वहीं भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी तनातनी अब विराम लग सकता है। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है और खास बात यह रही कि ट्विटर नई आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानून का पालन करते हुए भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इसी बीच ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। इसी बीच कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना भी डाली गई। भारत में नई सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में आ गया था। इसी बीच नई आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ऐसे में ये 3 अधिकारी भारत के निवासी ही होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार विनय प्रकाश कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी होंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रयोगकर्ता पेज पर दी गई वेबसाइट के जरिए उनसे संपर्क किया जा सकेगा और इसमें आगे ये कहा गया है कि ट्विटर से इस पते 4थी मंजिल द स्टेट 121 डिग्नस रोड बेंगलुरु से संपर्क किया जा सकता है। और इसके साथ ही प्रकाश का नाम कंपनी के वैश्विक विधि नीति निदेशक जेरमी केसल के साथ डाला गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केसल अमेरिका में स्थित है और कंपनी ने 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के लिए अपनी अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। 26 मई से लागू नए आईटी नियमों के तहत यह एक अनिवार्यता है। और इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए काफी लोग देखे जा सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों पर और पर्यटन स्थल पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इसी के साथ ही जितने भी कदम और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बात की गई है। इस दौरान केंद्र ने राज्य को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को अपनी ओर से पहल करते हुए लोगों द्वारा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बैठक के दौरान केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट वेरियल स्टेज पर है और ऐसे में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की जा रही है। और वहीं राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ये एक चिंता की बात है और इसी के साथ ही राज्यों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। रोजाना 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब पिछले 24 घंटे में 41,506 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि 895 संक्रमितों की मौत हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को 42,766 नए केस सामने आए थे और वहीं पिछले 24 घंटों में 41,526 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कुल 915 एक्टिव केसों की कमी दर्ज की गई है। और यह लगातार 33वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव केस अब 5 लाख से नीचे आ गए हैं। इसी बीच वर्तमान में 4,54,118 एक्टिव मामले सामने आए, जबकि अब तक कुल 4,08,040 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। अब तक कुल 2,99,75,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,08,37,222 लोग संक्रमित हो चुके हैं।